सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ स्टार्ट किया था, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। तो इससे पहले चैप्टर नंबर 8 तक मैं ऑलरेडी आपको सभी वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। तो आपने पहले के चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप उन वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है, और आपको दिक्कत नहीं हो रही तो फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप मत देखिए। यहाँ पर वीडियो नंबर 2 जाने वाला है। वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको इसके कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे, और वीडियो नंबर 2 में आगे बढ़ेंगे और आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं और जो क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा। यूट्यूब इसको रिकमेंड कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएंगे। तो ये आपके लिए भी अच्छी खबर है और मेरे लिए भी अच्छी खबर रहेगी कि मुझसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और आपके साथ ज़्यादा लोग जुड़ पड़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन में वो हम सीख लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझने का प्रयास करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हो। इसमें कहा हुआ है इन्होंने कि हमने दो समीकरण आपको दिए हुए हैं और दो समीकरण को आपको हल करना है और हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से लिख रहे होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरीके से आपको कॉपी में भी लिखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि क्या चीज़ है, ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करने पर अब इस तरीके से आपको समीकरण लिख लेने हैं और उन्हीं के सामने डाल देना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों समीकरण लिखे हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूं। जैसे ये 3x माइनस का y और बराबर में माइनस का 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा समीकरण देखोगे तो लिखा हुआ है 3x, ठीक है, प्लस का 4y बराबर में लिखा हुआ है माइनस का 17। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, क्या चीज़ हमको देखनी चाहिए। तो हमको देखना चाहिए जो x और y का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है, इनके गुणांक दोनों जगह समान होने चाहिए। तो अगर y का गुणांक देखोगे तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर देखोगे तो 4 है, और यहीं पे x का गुणांक देखो तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो अब हमको x का वैल्यू जो है दिया हुआ है गुणांक में 3 3 सेम दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो अब इसके क्या करेंगे, इनको हम मतलब काट लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये आपका प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए था, तभी तो हम काट सकते थे इनको। तो हम माइनस कर देंगे नीचे वाले को, तो माइनस नीचे वाला कर दिया। अब जब इसे माइनस का कर दिया तो सभी के चिन्ह चेंज होने नीचे वाले समीकरण में। तो यहाँ पे आप देखोगे ये साइन प्लस का है, तो प्लस का है तो नीचे माइनस का होगा, अपोजिट साइन आपको लगाना है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का है तो आपको यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, लगा दिया, समझ गए आसानी से। तो इसे हम प्लस का साइन लगा देते हैं। अब हम इसे 3x से 3x कट गया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस में से माइनस वाला घटा दो फिर भी हट जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का y है और माइनस का 4y है। अब यहाँ पे नीचे वाले साइन से मतलब रखेंगे इसके साइन से। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 5y, और बराबर में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है और ये 17 हो गया प्लस का। अब 17 प्लस का हो गया तो 17 घटा दो, 17 में से घटा दो माइनस का 2, तो बचेगा 15। अब यहाँ अगर y की वैल्यू निकालोगे तो y बराबर क्या लिख दोगे, इससे माइनस का 15/5, 15/5, 5 से काट दोगे तो 3 बार कट जाएगा, मतलब माइनस का 3। y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3 y का वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, अब इसे आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहो तो आप 1 में रख दो, चाहो तो आप 2 में रख दो, आपका वही वैल्यू आएगा। तो देखिए हम पहले में रख देते हैं 3x माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ, माइनस का 3 हमारा आया y के वैल्यू बराबर में माइनस का 2। अब इसे सॉल्व करिएगा तो 3x, अब ये माइनस माइनस क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, तो प्लस का 3 हो गया बराबर में माइनस का 2। अब यहाँ पे 3x लिखोगे तो बराबर में ये जो प्लस का 3 है उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 3, तो 3x बराबर हो गया कितना आपका, माइनस का 5। और जब x का वैल्यू निकालोगे तो ये जो 3 इधर मल्टीपल कर रहा है उधर जाके भाग देने लगेगा, -5/3, तो 5/3 ये x का वैल्यू आ गया। ये आपने समीकरण फर्स्ट में रखा तब आपका ये वैल्यू आया, आप सेकंड में रखते फिर भी यही वैल्यू आता आपका
कोई भी अंतर नहीं पड़ता। तो 3x माइनस प्लस का 4 इंटू में माइनस का 3, ठीक है, और बराबर में माइनस का 17। अब देखिए यहाँ पे 3x और ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो माइनस का हो गया 12, बराबर में कितना हो गया माइनस का 17। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 3x बराबर में ये माइनस का 12 था, उधर जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, तो 17 माइनस का था, प्लस का 12 हो गया, तो बराबर में बचा माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 5/3। तो आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे समीकरण सेकंड में रख दो, आपका वैल्यू समान ही आएगा दोनों से निकाल के, ठीक है। तो इन्होंने समीकरण फर्स्ट में रखा हुआ है, आप देख सकते हो इनका सॉल्यूशन, और फिर इनके दोनों वैल्यू आ गए हैं, आप और इन्होंने लिख दिया कि ये आपका उत्तर आ गया है। आप इन दोनों को मिला सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसानी समझ गए इसको। अब देखिए इसकी जांच करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स वाई की जो वैल्यू आपकी निकल के आई है उसे आप रख देंगे समीकरण के बाएं पक्ष में रख देंगे, तो आपका दायां पक्ष निकल जाएगा। तो देखिए जांच करने के लिए हमको क्या करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जांच का पोर्शन है आपका, इसमें आपको जो वैल्यू है वो आपको रख देनी है। यानी कि यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट में x और y का मान रखने पर, तो बायां पक्ष हमारे पास था 3x माइनस का y, तो अब यहाँ पे 3 और हमारा x का वैल्यू कितना आया था, माइनस का 5/3 आया था, ठीक है। और y का वैल्यू कितना आया था हमारा, तो y का वैल्यू आया था माइनस का कितना, तो माइनस का आया था 3, ठीक है, माइनस का 3 आया था, और ये माइनस लग रखा है तो माइनस का 3 यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया आपका। अब ये देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गया, तो माइनस का आपका 5, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फिर ये रह जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 ही तो रहना चाहिए था। समीकरण फर्स्ट अगर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ था कितना, तो 3x माइनस का y और बराबर में माइनस का 2, तो RHS वाला पद आ गया कि नहीं आ गया, आपका 2 आ गया माइनस का, यही हमको लाना था, दायां पक्ष आ गया। इसी प्रकार से आप समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 वाला भी RHS का पद आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका समीकरण का जो 2 है उसका लेफ्ट पद है, और लेफ्ट मतलब यानी लेफ्ट का पूरा पक्ष दिया गया है, और राइट का हमको निकालना है, तो राइट में ये 17 लिखे हुए थे इसके, तो इसमें भी हम करेंगे तो इसमें भी हमारा वैल्यू सेम आ जाएगा। तो माइनस का 5/3 लिख दो यहाँ पे, और प्लस 4 इंटू में माइनस का 3, तो अब अगर देखो यहाँ से ये कट गया तो माइनस का 5, और ये हो जाएगा माइनस का कितना, तो ये हो जाएगा आपका 4×12, तो 12 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस ये आपके 17 माइनस के हो जाएंगे। तो आ गया ना दायां पक्ष। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि बताएंगे। तो यहाँ पर जो अभी हम सीख रहे थे वो हम विलोपन विधि सीख रहे थे, अब हम प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ठीक है। तो अगले वीडियो में इस चीज़ को सिखाएंगे। तो ये वीडियो इतना ही रहने देंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।